हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर लेक्चर 5 जहाँ पे 1 से 4 लेक्चर आपने ऑलरेडी जावा इंस्टॉलेशन के लेके जावा का पहला प्रोग्रामिंग डिसीजन मेकिंग के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज गेन कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप इसी जावा में। तो इस जावा के लेक्चर को चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना स्किप किए देखते हैं। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे पहले ही बता देती हूँ 1 से 4 लेक्चर देख के ये 5वां लेक्चर देखिए। अगर आपको सिर्फ लूप के ज्ञान चाहिए तो ये देखिए, अगर उनको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या हमारे प्लेलिस्ट से देख लीजिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहले हम लोग क्या देखेंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप, जिसे हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। ये नॉलेज ज़रूर आपको है क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत सारे वीडियोस मैं देते आ रही हूँ। जावा में आके ये देने की ज़रूरत नहीं, पहले ही मैं एग्जाम्पल देके जैसे पढ़ाती हूँ ऐसे शुरू कर देती हूँ। पहला एग्जाम्पल है फॉर लूप के। यहाँ पे देखिए, क्लास फॉर डेमो, जैसे कि मैं क्लास तैयार करती हूँ ऐसे ही की हूँ। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग, इसको एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में। अब मैं दे रही हूँ यहाँ पे फॉर लूप। फॉर लूप कैसे करते हैं, पहले होता है इनिशियलाइजेशन, जहाँ पे मैं इंट आई इक्वल टू 1 दे चुकी हूँ। ये हो गया इनिशियलाइजेशन। आई लेस देन 10 मतलब कितने देर तक घूमेगा, ये कंडीशन दे दिए। नेक्स्ट इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर रही हूँ आई। अब इस प्रिंट को लेके आपको कुछ बताना है। ये जो फॉर लूप दी मैंने, इस फॉर लूप का ब्रेसेस मैंने बंद किया। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ देखिए, काउंट इज इक्वल टू प्लस आई करके इस फॉर लूप के अंदर में क्या हो रहा है हमारे, यही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। पहला आई क्या है, 1 है हमारे। नेक्स्ट ये जब आई आ गया, पहला कंडीशन देख रही हूँ मैं, आई इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट कंडीशन चेकिंग। अब आई का वैल्यू है 1 इज लेस देन 10, कंडीशन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस जाने की मतलब इंक्रीमेंट होना है, लेकिन उसके पहले हम आ गए लूप के अंदर में। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मैं क्या दिखा रही हूँ, जो हमारी वैल्यू है उसको मैं प्रिंट करूँगी। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, इनिशियलाइज की हूँ आई इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे मेरी आई के वैल्यू है 1। अब इस 1 ऑब्वियसली आई लेस देन 10 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम आ रहे हैं लूप के अंदर में। गॉट इट? आई थिंक अप टू दिस मच इज़ वेरी क्लियर। मैं बार बार इस लाइन को इसलिए क्लियर की क्योंकि कंसेप्ट सबसे पहले ग्रो करना है। अब देखिए हमारे किस तरीके से आउटपुट आते जाते हैं। पहला है 1, उसके बाद 2। यहाँ पे देखिए प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, पहले 1 था, हो गया। फिर आया 2, क्योंकि आई प्लस प्लस 1 इंक्रीमेंट हो चुका है। फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 अप टू 9 प्रिंट हो रहा है। हर बार देखिए कंडीशन सेटिस्फाई करते जा रहा है, लेकिन जिस टाइम आई इक्वल टू एक एक करके इंक्रीमेंट हो रहा है तो 10 हो रहा है, वहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है, 10 लेसर देन 10, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। उस टाइम क्या हो रहा है हमारे, जी हाँ, हम लोग लूप से बाहर आ रहे हैं, तो उस टाइम हमारे और प्रिंट नहीं हो रहा है। सो 1 2 3 एक एक करके प्रिंट होते जा रहा है। उस टाइम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद में प्रॉब्लम आ रहा है जब ये चेंज हो रहा है। आई थिंक अप टू दिस मच
यू कैन एबल टू गेट इट वेरी क्लियरली। इस प्रोग्राम को मैं होल्ड करके रखी हूँ। मैं हर एक बार कहती हूँ हर एक लेक्चर में कि साइमल्टेनियसली आप भी इस प्रोग्राम को करते जाइए। मैं यहाँ पे सिर्फ क्लास दिखाती हूँ क्योंकि पूरा कोड दिखाऊंगी तो मेरा स्क्रीन इतना छोटा हो जाएगा, आप लोग सही से देख नहीं पाएंगे। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ, मैं तो वैसे पूरा प्रोग्राम लिखते हैं वो सारे डिटेल्स दिखा चुकी हूँ, तो साइमल्टेनियसली आप भी इस प्रोग्राम को देखिए, करते जाइए, ताकि एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कोई दिक्कत ना हो। ये कंडीशन ऑब्वियसली आप अगर कोई दूसरे लैंग्वेज पहले सीख के आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये आप पहले सीख रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत है। अब मैं नेस्टेड लूप में जा रही हूँ। नेस्टेड लूप मतलब एक लूप के अंदर में और एक लूप। नेस्टेड, नेस्ट मीन्स घर, तो एक रूम के घर, एक लूप के घर बन गए, उसके अंदर में और एक लूप को मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे आइए प्रोग्राम को देखते हैं, समझते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तो ये है, उसके अंदर में एक लूप है, देखिए पहला लूप, उसके अंदर में मैं जे वाला लूप डाली हूँ, i इक्वल टू 1/i। ये सारे कंडीशंस फर्स्ट लाइन का प्रोग्राम आपको दिखाई दे रहा है। सेकेंड लाइन में मैंने दी हूँ 1/j, ठीक है, जहाँ पे j क्या कर रहा है, j लेस देन i है, j प्लस प्लस, और j क्या प्रिंट करेंगे, i को प्रिंट करते जाएंगे। तो पहला मेरा i क्या है, 1, ठीक है। अब j में गई, j इक्वल टू 1, सो j लेस देन इक्वल टू i, मतलब 1 सेटिस्फाई किया, 1 को प्रिंट किया। गॉट इट। नेक्स्ट इसी तरीके से 2 लेकिन कितने बार प्रिंट होंगे, 2 बार। क्यों 2 बार प्रिंट होंगे, इसलिए 2 बार, जे लूप पहले एक बार घूम रहा है तो J1, नेक्स्ट टाइम J2, तब भी वायलेट नहीं कर रहा है, J लेस देन इक्वल टू I सेटिस्फाई कर रहा है। जब ये 3 हो जा रहा है तो निकल रहा है, फिर जब I 3 हो गया तो ये 3 बार प्रिंट कर रहा है, 3 3 3, इसके बाद 4 4 4, 5 5 5, इसी हिसाब से प्रिंट हो रहा है। अब मैं इस ID के स्क्रीनशॉट में आ गई हूँ, यहाँ पे देखिए वही प्रोग्राम फिर से रन करवा के दिखा रही हूँ। मैं आपको बताई थी ना कि पूरा स्क्रीन में करने से स्क्रीन को थोड़ा हेजी हो जाता है, तो यहाँ पे मैं करके दिखा रही हूँ आपको। आप प्लीज़ फॉलो द स्क्रीन, मैं एक्सप्लेन तो करती जा रही हूँ लेकिन फॉलो द स्क्रीन। हाँ, वन थिंग आई हैव टू टेल यू कि यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा हेजी लग रहा है क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद वीडियो बना रही हूँ ना, तो इस वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। कोशिश कीजिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स है ही, वो तो मैं बार बार ही बताती हूँ। आप कोई भी कमेंट हो, क्योंकि मैं आपको ये शॉर्ट टर्म कोर्स करवा रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू हैव टू लिसन, ओनली आई नीड योर फीडबैक, दैट इज़ द ओनली थिंग व्हाट आई वांट। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, लूप एक एक करके घूम रहा है, तो उस हिसाब से हमारे प्रिंट हो रहा है। देखिए मैं रन करवा रही हूँ बार बार, अब रन किया, ये देखिए यहाँ पे मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं आपको तो प्रेजेंटेशन से दिखा रही हूँ, लेकिन आउटपुट कैसे आएंगे वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ लाई हूँ आपको, ताकि आपको पता चले। सो वाई इट इज़ 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 बार आ रहा है, ये आपको अभी पता चल चुका है। मैं इसको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, स्क्रीन पे देखिए बार बार एक एक करके किस तरीके से हमारे स्टेप बाय स्टेप ये घूम रहा है। देखिए एक एक स्टेप में रन कर रहा है, उस हिसाब से मैं कोशिश करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई थिंक यू कैन एबल टू गेट इट। नाउ कम टू द व्हाइल लूप, अनदर एंट्री कंट्रोल लूप। यहाँ पे क्या हो रहा है एक्सप्लेन करते हैं। देखिए पहले व्हाइल में आए, व्हाइल में आने के यहाँ पे देखिए, मैं आप कर्सर को थोड़ा फॉलो कीजिए, काउंट लेस देन 10, मतलब पहले हमें कंडीशन देना है। यहाँ पे एक चीज़ बताना है, इनिशियलाइजेशन बिफोर स्टार्टिंग दिस लूप हम लोग कर लेंगे। इसके बाद
आई हैव टू काउंट, मतलब कंडीशन दे रही हूँ यहाँ पे जो काउंट को 1 इनिशियलाइज की हूँ, देखिए 2 लाइन ऊपर। अब यहाँ पे कंडीशन मैं दे रही हूँ, तो फॉर लूप के अंदर में पहला ही आएगा हमारा कंडीशन। सो हमारे अभी का काउंट कितना है 1। ये काउंट लेस देन 10 को सेटिस्फाई करता है, तो हम लूप के अंदर आ रहे हैं। व्हाइल लूप हम लोग अभी देख रहे हैं। व्हाइल लूप में पहले हम लोगों को कंडीशन दिया जा रहा है। अब लूप के अंदर आते ही मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, मतलब 1 इंक्रीमेंट होगा, होके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट होगा। अब कहाँ से प्रिंट होना चाहिए तब, पहले फिर से देखिए, काउंट इक्वल टू क्या था 1। आउटपुट स्क्रीन पे दिया हुआ है, आपको समझ में आ ही रहा है, लेकिन एक आगे तक जा रहा है। देखिए 10 के आगे 11 तक इसका प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि काउंट जब मैंने 1 दी हूँ, उसके बाद कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। अभी काउंट कितना है मेरा 1, 1 प्लस 1, सो इट बिकम्स 2। सो व्हाट इट विल प्रिंट, जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर रहा है तो क्या प्रिंट कर रहा है 2। गॉट इट? इसके बाद ये देखिए यहाँ पे 2 प्रिंट कर दिया। फिर से लूप में चला गया, वहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, अभी काउंट का वैल्यू क्या है 2। काउंट क्योंकि 1 इंक्रीमेंट हो चुका है, 2 का वैल्यू लेके जा रहा है, तो 2 लेस देन 10 कंडीशन को सेटिस्फाई किया। अब काउंट इक्वल टू 2, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, सो काउंट है 2 प्लस 1, सो 3 प्रिंट करेगा। इसी हिसाब से 4 5 6 7 8 9, जब 9 हो जाएगा कोई बात नहीं, 10 काउंट 10 लेस देन इक्वल टू 10, इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया। अब काउंट का वैल्यू है 10, सो 10 प्लस 1 11 को प्रिंट करेगा। इस 11 को प्रिंट करने के बाद फिर से लूप में गया। अब काउंट का वैल्यू क्या है, फिर एक इंक्रीमेंट होके 11 हो चुका है। 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, नो, सो द कंडीशन इज राइट नाउ नॉट फुलफिलिंग, तो यहाँ पे बाहर चला आ रहा है। सो समझ में आ रहा है किस तरीके से लूप घूम रहा है और किस तरीके से काउंट हो रहा है। थोड़ा स्क्रीन को फॉलो कीजिए, देखिए किस तरीके से हो रहा है। मैं आउटपुट यहाँ पे दे ही रही हूँ, छोटा सा करके स्क्रीनशॉट लेके आउटपुट को दिखा रही हूँ, इसलिए आउटपुट थोड़ा हेजी है, लेकिन मैं समझाना चाहती हूँ किस तरीके से प्रिंट हो रहा है। सो फॉर लूप, व्हाइल लूप। फॉर लूप में क्या हो रहा था, व्हाइल लूप में क्या हो रहा है, व्हाट्स द डिफरेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। फॉर लूप में मैं पहले इनिशियलाइज कर रही थी लूप के वहाँ पे, और उसी हिसाब से कंडीशन सेटिस्फाई करके इंक्रीमेंट कर रही थी। व्हाइल लूप में पहले इनिशियल कर दी लूप के अंदर आने के पहले ही, फिर मैं कंडीशन डाली, फिर लूप के अंदर में इंक्रीमेंट हो रहा है। गॉट इट? इसलिए आउटपुट का डिफरेंस भी आपको शो हो रहा है, लूप के अंदर में इंक्रीमेंट हो रहा है। द कंडीशन वेयर इट इज चेकिंग, हाँ पहले ही चेकिंग हो रहा है लूप के अंदर जाने के पहले, उसके बाद हो रहा है लूप के अंदर जाके इंक्रीमेंट। आई थिंक द डिफरेंस इज राइट नाउ वेरी क्लियर। यहाँ पे देखिए और एक प्रोग्राम दिखा रही हूँ मैं आपको, ये है डू व्हाइल लूप के। डू व्हाइल लूप में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे डू दे के मैं पहले लूप के अंदर चली जा रही हूँ, फिर एंड ऑफ दिस डू के बाद देखिए यहाँ पे व्हाइल, मतलब लास्ट में मैं कंडीशन डाल रही हूँ। गॉट इट? हम लोग पहले ही जानते थे एंट्री कंट्रोल लूप है फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप आवर एग्जिट कंट्रोल लूप। तो यहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है देखिए एक बार।
पहले काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 प्रिंट कर रहे हैं काउंट को, फिर कंडीशन चेक कर रहे हैं लूप के बाहर जाके। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन उसी तरीके से व्हाइल लूप के तरीके से पहले हो चुका था, उसके बाद में हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए और एक चीज़ आपको दिखा देना ज़रूरी है। अब ब्रेक स्टेटमेंट देने से ही हमारे प्रोग्राम बाहर चले आएंगे। ब्रेक स्टेटमेंट रहा तो कोई चेकिंग नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए जैसे इफ ए लेस देन 0 हो गए, ए का वैल्यू मैं सर्च करके ले रही हूँ, एक एक करके ले रही हूँ, लेकिन अगर ए के वैल्यू माइनस और नेगेटिव हो गए तो वहाँ तुरंत ब्रेक मार के चले आए। मतलब वहाँ पे और कोई कंडीशन चेकिंग नहीं होगा, कोई प्रोग्राम इसके आगे ही नहीं बढ़ेगा, वहाँ से ही वो आउट होके निकल आएगा। ब्रेक स्टेटमेंट इज़ वेरी एसेंशियल। मैं स्विच केस में भी ब्रेक को समझाई थी मेरी प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पे भी मैं एक ब्रेक स्टेटमेंट लूप के अंदर, डू व्हाइल लूप के अंदर में हम लोग बहुत टाइम, सेवरल टाइम वी आर यूजिंग दिस ब्रेक स्टेटमेंट, सो आई एम एक्सप्लेनिंग दैट। आउटपुट मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। ब्रेक स्टेटमेंट देने से ही हम लोग वहाँ से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद में जो भी लाइन लिखा हुआ है ना कोडिंग के, कुछ नहीं देखेंगे। अगर ये कंडीशन इफ में इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट दी हूँ। देखिए डू लूप में हम लोग अंदर में गए, जाने के बाद यहाँ पे a इक्वल टू ये चेक हुआ, इसके बाद इफ a इज लेस देन 0 हो गए तो तुरंत हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट लगा दे रहे हैं। अगर ब्रेक स्टेटमेंट लग गया मतलब इसके आगे जो सम इक्वल टू सम प्लस a है ये देखेगा नहीं, या इस लूप के डू के बाहर आके जो व्हाइल चेकिंग हो रहा है ट्रू फॉल्स के, वो भी चेक नहीं करेगा। गॉट इट? सो इस प्रोग्राम को भी आप लोग देख लीजिए। मैं स्क्रीन पे हर एक प्रोग्राम को इसलिए बार बार होल्ड करके दिखा रही हूँ स्लोली, ताकि आप साइमल्टेनियसली से उतार सके, आप खुद भी कर सके ट्राई, तो आप लोगों को नॉलेज होगा। मैं अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ चीज़ें सिखाई हूँ, लेक्चर में भी मैं दिखा रही हूँ एक करके स्टेप्स। सो ये जो शॉर्ट टर्म कोर्स है, अगर आपको करना है तो इसको सारे वीडियोस आप देखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं हर टाइम कह रही हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में हमें दिखाइए कि क्या प्रॉब्लम है, ज़रूर हम उसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट हमारे वीडियोस में। इसके आगे हम लोग जो देखेंगे एरे, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में जो आपके पास तुरंत ही आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडे। अब मैं फिर से एक बार इस वीडियो के अंदर में एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि हर एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है शॉर्ट टर्म जावा कोर्स, सो प्लीज़ फॉलो। और ऐसे ही वीडियोस आपको देखना है तो क्या करना है, जी हाँ, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, पास में रखे हुए इस बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इतने तकलीफ से हम वीडियोस बनाते हैं तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके क्या चाहिए, क्या पसंद है, नापसंद है, हर चीज़ों को। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, मतलब हमारे शॉर्ट टर्म कोर्स के नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।